कोरोना वायरस की पहली लहर से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मौसर पॉलिसी और इकदामात की दुनिया मोतरफ हुई। स्मार्ट लॉकडाउन, बॉर्डर मैनेजमेंट और कोरोना मरीजों की देखभाल जैसे इकदामात की वजह से पाकिस्तान कोरोना की लहर पर काबू पाने में कामयाब हुआ और दुनिया भर के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी देखने में आई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां पाकिस्तान कोविड को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से डील कर सकता था, हैंडल कर सकता था, तो वहाँ हम पोलियो को हैंडल करने में नाकाम क्यों हुए? और दुनिया के बेशतर खित्तों में पोलियो जो है वो माजी का किस्सा बन चुका है, लेकिन दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पोलियो वायरस अभी बाकी है। उसमें से एक पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है। तो हम क्यों पोलियो वायरस पर काबू नहीं पा रहे हैं और इस हवाले से हमारे सामने क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, कोविड में हमने जो काम किया दुनिया कहती है बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अगर उसी का हम कंपैरिजन करें पोलियो से तो हम क्यों पोलियो को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं? देखें जी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपने बताया कि पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है और सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पे पोलियो अभी भी मौजूद है, उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। और एज ए नेशन हमारे लिए एक बहुत ही फिक्र की एक ये बात है कि जहां पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है लेकिन अभी तक हम इसको पाकिस्तान से ख़त्म नहीं कर सके। तो उसमें एज ए नेशन हम सबको जो है वो मिल के काम करना है कि जो भी पोलियो कैंपेन्स हो रही हैं, गवर्नमेंट हर कुछ अरसे बाद जो है कैंपेन चलाती है, उसमें आवाम को अपने बच्चों को ज़रूरी है कि हर कैंपेन के अंदर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हर पोलियो कैंपेन के अंदर कतरे पिलाए जाएं, ताकि एक जो हर्ड इम्यूनिटी है कम्युनिटी के अंदर वो डेवलप हो और ताकि इस पोलियो वायरस से हम छुटकारा पा सकें। तो डॉक्टर साहब, चैलेंजेस फिर क्या हैं? पाकिस्तान में 1994 में पहली मरतबा पाकिस्तान में मुनज़्ज़म अंदाज में पोलियो वायरस के हवाले से कैंपेन हुई थी। तब से लेकर अब तक दुनिया कहाँ पहुँच गई है? वहाँ पर तो अब पोलियो लाइव जो वैक्सीन हैं वो भी मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि कितनी यूज़ होती हैं। हम वहीं के वहीं हैं, हमारे यहाँ अब भी मुख्तलिफ औकात में केसेस सामने आ जाते हैं। वजह क्या है, क्या चैलेंजेस हैं हमारे जो हम काबू नहीं पा रहे उन पर? उसमें जो मेन चैलेंजेस हैं जी वो ये हैं कि जो 5 साल की उम्र के जितने तकरीबन मोर देन 90% बच्चों को एट ए टाइम आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो वायरस का खात्मा होगा। अगर हर कैंपेन के दौरान कुछ भी बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेशन उनकी नहीं हो सकेगी तो वायरस जो है वो कम्युनिटी के अंदर वो फ्लरिश करता रहेगा और केसेस सामने आते रहेंगे। आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर चूंकि कोविड की वजह से वैक्सीनेशन ओवरऑल बहुत कम रही है, ना सिर्फ पोलियो की बल्कि जो दूसरी बीमारी हैं उनकी वैक्सीनेशन के रेट भी बहुत कम हुए हैं। इसलिए इस साल में हमने पोलियो के बहुत ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में देखने में आए हैं। तो पोलियो को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम वैक्सीनेशन करेंगे उतनी ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और उतना ही जल्दी हम इस बीमारी से खात्मा पा सकेंगे। डॉक्टर साहब, एतमाद भी नहीं है ना बहुत सी जगहों पर, खित्तों में पाकिस्तान के पोलियो के हवाले से पेरेंट्स को तशवीश का शिकार हैं। पेरेंट्स जो हैं वो नहीं पिलाते कतरे। तो क्या हुकूमत को कोई ऐसी कैंपेन्स भी चलानी चाहिए जिसके एतमाद बहाल हो इस वैक्सीन पर? वो बिल्कुल आपकी बात सही है। स्पेशली जो केपीके और बलोचिस्तान, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो बहुत कम है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो इन एरियाज में ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है दोनों जो सूबे हैं वो हैं भी बहुत बड़े, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हुकूमत है उसको इस मामले में भी जो इन एरियाज को फोकस करने की ज़रूरत है। आवाम को, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको लोकल लोगों को बताने की ज़रूरत है कि एक सेफ वैक्सीन है, पूरी दुनिया में पिछले 20-30 सालों से यूज़ हो रही है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं पोलियो की वैक्सीन के बारे में कि पता नहीं इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट्स हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 30-40 सालों से वैक्सीनेशन यूज हो रही है और आप ये देखें कि अगर ये पोलियो वैक्सीन ना होती आज तो शायद दुनिया में अभी तक लाखों करोड़ों लोग मजदूरी का शिकार हो चुके होते या अपनी खुदा न खास्ता अपनी जान से हाथ धो चुके होते। तो बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। हमारे अवाम को सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि जब तक हर बच्चा 5 साल की उम्र से नीचे हर कैंपेन के दौरान जब तक हम उनको कतरे नहीं रेगुलरली पिलाएंगे, वायरस जो है वो कम्युनिटी के अंदर फ्लरिश करता रहेगा और केसेस सामने आते रहेंगे। और जब तक केसेस सामने आते रहेंगे हम जो WHO है वो पाकिस्तान को पोलियो फ्री कंट्री करार नहीं देगा। ये भी बताइएगा फाइनली कि हम वैक्सीनेशन की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन हम इसके इलाज की तरफ अभी तक क्यों नहीं जा सके हैं? क्या दुनिया में साइंसी तौर पर तरक्की जो हो रही है, इतनी सारी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं, उनके इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं कोविड के मुख्तलिफ। तो बिल्कुल, तो अब हम अब तक इस पोलियो के इलाज की तरफ दुनिया क्यों नहीं जा सकी है? देखें, हमें पोलियो का इलाज
नहीं हो सका है, उसकी वजह ये है कि ये वायरस जो हमारे न्यूरॉन्स हैं बॉडी के, उनको इस तरीके से अफेक्ट करता है कि वो रिकवर नहीं हो सकते। तो दुनिया ने तो देखें जी वैक्सीनेशन की मदद से इस बीमारी से छुटकारा पा लिया है, इसलिए वहां पे वो बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे इस ट्रीटमेंट पे, ठीक है ना। पूरी दुनिया में आप देखें कि हर जगह से पोलियो खत्म हो गई है, इसलिए उनका सारा का सारा फोकस जो है वैक्सीनेशन के ऊपर है। तो हमें भी बजाय इसके कि हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, हमें तो प्रिवेंशन के ऊपर और मजीद जोर देने की जरूरत है। इसलिए ट्रीटमेंट पे तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट में अब रिसर्च हो भी नहीं रही, क्योंकि वहां पे तो केसेस हैं ही नहीं पोलियो के। पोलियो का केसेस तो सिर्फ 2 मुल्कों में है, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, बाकी पूरी दुनिया से तो पोलियो खत्म हो चुकी है। तो इसलिए जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो तो वेस्ट का तो इंटरेस्ट ही नहीं है ट्रीटमेंट के अंदर, उनका सारे का सारा इंटरेस्ट तो प्रिवेंशन के अंदर है। तो हमें भी ये समझने की जरूरत है कि बजाय इसके कि हम पोलियो के केसेस हों और उनकी ट्रीटमेंट की तरफ हम सोचें, हमें तो पूरा फोकस जो है वो प्रिवेंशन के ऊपर देना है, ताकि पूरा फोकस हमें प्रिवेंशन की तरफ ही देना है, क्योंकि क्योर जो है वो ना अब तक आया है और ना अब आने की उम्मीद है, क्योंकि दुनिया से खत्म हो गया। बिल्कुल उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दी, पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। इसलिए वो तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो ट्रीटमेंट की तरफ उनको जरूरत ही नहीं है ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करने की, रिसर्च करने की। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर यासिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।